तैयार रहिए। स्टार्ट। समय की बचत व निष्पक्ष मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए चुनावों में इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठने वाले विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर चुनाव के मौके पर पराजित होने वाले दल और उनके नेता ईवीएम को एक पक्ष के लिए वोट उगलने वाली बताते हुए सवाल उठाते रहे हैं। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष ने फिर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। यह बात और है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की याचिका खारिज कर दी है, वहीं दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर देशव्यापी अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की यह अहम टिप्पणी ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को संदेश देने वाली भी है, जिसमें उसने कहा है कि हारे तो मशीन गलत होती है और जीते तो कुछ नहीं। यह सच भी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ईवीएम का इस्तेमाल लंबे समय से हो रहा है। ईवीएम पर सवाल भी हर बार कोई न कोई दल या नेता उठाते रहे हैं, खास तौर से वे जो सत्ता की चौखट तक नहीं पहुंच पाते। पिछले साल हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार हुई तो ईवीएम पर उंगली उठाई गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई तो ईवीएम शायद निर्दोष मान ली गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया है कि वह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मुहिम में दूसरे दलों को भी शामिल करेंगे। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन ईवीएम से मतदान जैसी व्यवस्था में सबूत दिए बिना महज खोट की आशंका भर से सवाल उठाना तो किसी भी सूरत में उचित नहीं कहा जा सकता। यह बात भी सही है कि तकनीक से जुड़े हर काम में गड़बड़ी करने के रास्ते भी खुले रहते हैं। हमें यह भी याद रखना होगा कि काफ़ी जांच परख के बाद ही हमारे देश में चरणबद्ध तरीके से ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया को अपनाया है। चुनाव नतीजों ने भी समय समय पर बता दिया है कि ये किसी एक दल या नेता के पक्ष में नहीं रहे। चुनाव आयोग भी कह चुका है कि ईवीएम न तो हैक हो सकती है और न ही इससे छेड़छाड़ संभव है। ईवीएम को लेकर सवालों के बीच चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह वीवीपैट की तरह इन मशीनों से जुड़े संदेह को पूरी तरह से खत्म करने के समय समय पर प्रयास करे। अन्यथा ऐसे आरोप लगने पर भारतीय चुनाव प्रणाली की साख पर आंच आने का खतरा हमेशा बना रहेगा। पैरा। दूध को बच्चों के लिए प्रमुख पौष्टिक आहार माना जाता है। खास तौर पर कुपोषण के शिकार बच्चों के पोषण में दूध की अहम भागीदारी रहती है। लेकिन जब प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में यह दूध वितरण ही भेदभाव का शिकार हो जाए तो इसे बच्चों के प्रति संवेदनहीनता ही कहा जाएगा।
सरकार ने जोर शोर से ऐलान किया था कि प्रदेश के करीब 62,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में 36 लाख बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध पिलाया जाएगा। सरकारी टेंडर प्रक्रिया में देरी और अफसरशाही ने इन आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषण भी और शिक्षा भी ध्येय का मखौल उड़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब 6 साल तक के बच्चों में से सिर्फ 3 से 6 साल तक के उन बच्चों तक ही यह दूध पहुंचेगा जो आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचते हैं। 3 साल से कम उम्र के बच्चे जिन्हें दूध के जरिए पोषण की ज्यादा जरूरत होती है वे दूध से वंचित रहेंगे, जबकि इस आयु वर्ग के बच्चों को उनके घर तक दूध पहुंचाने की बात कही गई थी। हैरत की बात यह है कि बजट घोषणा के मुताबिक 7 माह पहले ही बच्चों तक दूध पहुंचना था, जो अभी तक नहीं पहुंच पाया। आंगनबाड़ी केंद्र न सिर्फ बच्चों के पोषण और प्रारंभिक शिक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं, बल्कि महिलाओं व परिवारों के सशक्तिकरण में भी खासा योगदान देते हैं। एक तरफ सरकारी स्तर पर इन केंद्रों को प्ले स्कूल के रूप में भी विकसित करने के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी ओर नामांकन बढ़ाने के प्रयास इस लेट लतीफ़ी की भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। 3 साल से कम उम्र के करीब 20 लाख बच्चों तक दूध नहीं पहुंचाने का मतलब उनके पोषण की परवाह नहीं करना ही है। राजस्थान में कुपोषण एक बड़ी समस्या है, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में महिला और बच्चों को पोषक तत्व पूरे नहीं मिल पाते हैं। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों व गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इसके तहत विशेष रूप से कुपोषण से जूझ रहे बच्चों को भोजन के साथ साथ पोषण युक्त आहार भी दिया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा में भी मिड डे मील के जरिए बच्चों को पोषाहार दिया जाता है। किसी भी कल्याणकारी सरकार का यह दायित्व है कि वह बच्चों की सेहत की चिंता के साथ उनके पोषण का समुचित बंदोबस्त भी करे। बच्चों को दूध से वंचित करना घोर लापरवाही है और इसके जिम्मेदारों का पता लगाकर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। स्टॉप।